तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या कंडीशन थी जब 15 बार मुझे नाइटफॉल हुए। शायद 12-13 मतलब 1-2 एक्स्ट्रा दिन में बाद में हुए मतलब ना। तो मेरी क्या कंडीशन थी कि स्वेलिंग तो कम थी, ठीक है, 100% है मान लो, तो उसमें से स्वेलिंग मेरे को 50% थी। तो उसके साथ अब नाइटफॉल होता था, तो नाइटफॉल में मैं टेंशन मतलब लेता था कि यार ये क्या हो गया, ऐसा हो गया ये। और एक दिन में 2 बार भी, एक बार मैं सोया रात को तो 11:30 बजे, मतलब मैं 10 बजे करीब सोया तो 11:30 बजे नाइटफॉल हो गया। तो मैंने कहा यार ये इतनी जल्दी कैसे। तो उस दिन तो वो लाइफ में पहली बार हुआ था, इतना 1.5-1.5 घंटे में मतलब नाइटफॉल हो गया। पता नहीं क्या सिस्टम था उस टाइम, समझ भी नहीं आया। और उसके बाद फिर 5 बजे करीब, मतलब मैक्सिमम जहाँ तक मतलब 90% नाइटफॉल हुए मेरे को 5 बजे करीब हुए सारे ना। तो अब ऐसा था कि एक नाइट फॉल होता था तो मैं उसकी टेंशन लेता था, जहाँ भी मतलब कॉलेज जाता था या कहीं भी दोस्तों के साथ, तो दिमाग में वही घूमता था। और रात को मैं मतलब ये करता था कि जल्दी रात होए तो मैं मतलब चेंजेस लाते ना, जैसे मैं थोड़ा नहा लेता था, ठीक है, ऊपर तक पानी डाल लेता था। तो मैं सोचता था कि अब नहीं होगा, तो वो तब भी होता था क्योंकि मैं टेंशन लेके सोता था कि मेरे माइंड में ये रहता था कि यार नाइट फॉल ना हो जाए। और पीछे मैं अपने तकिया लगा लेता था कमर के यहाँ पर पीछे ना, ताकि मैं अंगड़ाई ना ले सकूँ। और मतलब बहुत ज़्यादा इसको कहते हैं रूल माइंड में। अब इतना रूल मैं घुसाड़ूंगा पूरे दिन में करोगे तो वो नाइट फॉल तो होएगा ही, क्योंकि पूरे दिन तो माइंड में आपके वही चल रहा है ना, और रात को वही फिर बॉम्ब फूटेगा तो नाइट फॉल होएगा ही। तो वो चीज़ हुई उस दिन, तो मैं बहुत हैरान था। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये ठीक कैसे होगा। तो 15 दिन मतलब सुबह उठ के मैं चेक करता था नसें बहुत सॉफ्ट हो जाती थी कि नाइटफॉल के बाद ना। तो मैं कहता था यार अब तो वॉक भी नहीं कर सकते। तो मैंने मतलब 15 दिन ऐसा था कि मैं 15 दिन में 6-7 दिन मतलब वॉक मैंने करी। मैंने कहा कोई बात नहीं, नाइटफॉल के बाद वॉक नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं करूँगा। पर तो क्योंकि मुझे टाइम का वो था कि जल्दी थोड़ा ठीक होऊँ, क्योंकि ये नाइटफॉल रोज़ हो रहा है और मैं टेंशन ले रहा हूँ, तो मैं गाने सुनते जाता था। तो यूट्यूब पर मैं देखता था कई बार कि नाइटफॉल क्या क्यों होता है ऐसा ना। तो फिर मैंने मतलब टेंशन लेना छोड़ दिया। मैंने कहा टेंशन लूँगा तो ये और होएगा, तो मैं ऐसे सोने लगा। तो उसके बाद मैं रात को दही खाया मैंने एक दिन, और थोड़ा मतलब पानी डाला कमर तक ना, ठंडा करा बॉडी को। तो उस दिन सोया मैं, और तकिया मैंने नहीं लगाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, करबट में ले लूँगा अगर पीछे बैक साइड में या सीधा होकर सोता हूँ मैं तो कोई बात नहीं, वो तो मेरी गलती नहीं है क्योंकि। तो वैसे सोया मैं, तो उस दिन से नाइटफॉल नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो ये बात अच्छी हुई। उसके बाद हुआ, पर ऐसा था कि 15 दिन या 20 दिन ऐसे एक बार होता था, तो वो हो जाता था गलती से ना। तो वो चीज़ थी। अब इन 15 दिनों में जब वो नाइटफॉल हुए, मतलब पूरे टोटल 14-15 थे शायद ना, तो मैंने मतलब नस मेरी, अब जिसको कहेंगे कि लॉस हो गए दिन इतने, आपने 15 एक में अगर 10 दिन लॉस हो रहे हैं तो 15 के हिसाब से लगा लो अब। तो वो चीज़ मेरे साथ नहीं हुई इतनी। मैंने कहा यार नाइटफॉल हो तो रहा है पर मेरी वेन्स की स्वेलिंग मतलब बढ़ नहीं रही ज़्यादा। तो मैं उसके लिए खुश भी था और मैं दुखी इसलिए था क्योंकि हेल्थ इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, और माइंड वाकई में मेरा, मैं नेट पढ़ा था कि मतलब मेमोरी लॉस होती है उससे ना। तो मैं वाकई में चीज़ें भूल रहा था, जितने मेरे याद रखने की क्षमता थी वो कम हो रही थी। और तो मैं बहुत टेंशन भी था इस चीज़ का, और वेन्स की मेरी स्वेलिंग इतनी नहीं बढ़ती थी। पर ऐसा था कि जैसे मैं रनिंग कह रहा जैसे मैं वॉक कर लेता था, ठीक है, तो उसके बाद नाइटफॉल के बाद तो वो मतलब वेन्स में स्वेलिंग बढ़ती थी। पर अगर नहीं करता था तब भी रहती थी, पर चलता उलता था नॉर्मल तब भी वो बढ़ी जाती थी। पर वो चीज़ मेरे को थोड़ी टेंशन देती थी, कभी कभी ऐसा होता था। तो वो डेली का रूटीन ही बन गया था नाइटफॉल एक तरह से। तो उसके बाद क्या करा मैंने, 15 दिन जैसे ही ख़त्म हुए ये, तो मैं जब भी कॉलेज जाता या बाज़ार का चक्कर लगता तो वहाँ मैं ये चुकंदर का जूस होता है, इसके अंदर ये मतलब पालक, शायद कोई पत्ते डालते हैं वो हरे ना, पालक के ही होते हैं शायद वो, और गाजर, ये 3 का मतलब उन्होंने जूस बना के दिया। तो मैंने कम से कम हफ्ते में 3 दिन पिया ये ना, हफ्ते में 3। और ऐसे ही मैं पीता था पूरे महीने में ना। तो इसने मतलब जहाँ तक मेरे को, मेरा माइंड यही कहता है कि ये खून को ब्लड फ्लो अच्छा करता है, ठीक है, खून बदलता है, ठीक है, जो भी गंदगी होती है खून में वो साफ़ करता है, ठीक है। चुकंदर का जूस बहुत फ़ायदेमंद है। अगर नॉर्मल आप लोगे तो ये बहुत कड़वा लगेगा, ठीक है। गाजर और वो पालक शायद इसीलिए ऐड करते हैं इसमें। तो मैंने फिर लिया ये, और उसके बाद स्वेलिंग मतलब जैसे 50% थी, तो उसके बाद वो 40 पे आ गई, फिर वो 30 पे आई। तो ये बहुत फ़ायदेमंद था मेरे हिसाब से, इसी से मतलब इतनी जल्दी रिड्यूस हुई स्वेलिंग। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर ऐसी शॉप आपके वहाँ है तो इसको हफ्ते में ट्राई मारो 2 से 3 बार, और फिर रिज़ल्ट देखो कि बूस्टर लगता है या नहीं लगता। वैसे मेरे हिसाब से जल्दी फ़ायदा होगा इससे ना, पर ज़्यादा भी नहीं लेना। कहीं मैंने कहा है कि ठीक जल्दी होगे तो आप रोज़ ही इसको पी रहे हो, तो ज़्यादा भी एक चीज़ अच्छी नहीं होती। पर ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। एक हफ़्ते में आप 2 से 3 बार ट्राई मारोगे और फिर रिज़ल्ट देखो, अगर बहुत अच्छे मिलते हैं तो इसको कंटिन्यू रखना, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसमें मैंने इतना ही बताया, ठीक है। फिर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।